Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में ना चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं और आप परेशान हैं कि आपके रिश्ते में इतनी सिचुएशन टफ क्यों है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं भी या आपको ऐसे ही महसूस हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके रिश्ते में सच में प्रॉब्लम्स हैं भी या आपको ऐसे ही कुछ फील हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके रिश्ते में सच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला कार्ड है हार्ट हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एडिक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सनग्लासेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लव का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फिनिक्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पोकर फेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैक स्टैपिंग का कार्ड है एंड द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पार्टिंग का कार्ड है। ओके, देखिए इस टाइम पर आपके पार्टनर और आप दोनों ही बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर है। टॉक्सिसिटी आ गई है। आपके रिलेशनशिप में पहले की तरह स्टेबिलिटी नहीं रही, दोनों का दिल टूट रहा है। ना तो आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका दिल इस तरीके से टूट रहा है या आपके पार्टनर का दिल टूट रहा है, ना आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि मैम आप हमारे पार्टनर को तो फेवर कर रही हैं, हमारे पार्टनर ने ही तो गलत किया है। अगर यहाँ पर मैं आपको गलत कहूंगी तो यहाँ पर मैं अपने लिए ही बुरा कर्मा क्रिएट कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके अंदर अगर आपके पार्टनर को लेकर प्यार है तो आपके पार्टनर भी आज तक आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। इसीलिए उन्हें आपका दर्द महसूस हो रहा है। इसीलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ को दोबारा बढ़ना भी चाहते हैं। ठीक है, आपका प्यार अगर बहुत ज्यादा इंटेंस है आपके पार्टनर के लिए तो वो भी आपसे उसी तरीके की मोहब्बत करते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम ये किस तरीके की मोहब्बत है जिसमें हमें इतना ज्यादा हर्ट फील करवा रहे हैं हमारे पार्टनर। एक्चुअली हालात ही आपके रिश्ते के ऐसे हैं, आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और आपके रिश्ते में ना एक स्पेसिफिक जर्नी भी है। कुछ लोगों के केस में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के फेस में ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। हाँ, सोलमेट जर्नी में भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि सोलमेट तो हमारे लिए ही इस दुनिया में आए हैं तो सोलमेट्स अपने साथ कुछ कार्मिक्स लेकर भी आते हैं जिन्हें हमें फेस करना होता है। सोलमेट जर्नी भी कोई उतनी आसान नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कईयों की कार्मिक जर्नी होगी जहां पर आप लोगों को एक दूसरे के साथ अपना पास्ट का जो कर्मा है वो न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, इसीलिए आपके रिलेशनशिप में एक तो सबसे बड़ा इम्बैलेंस रियूनियन की एनर्जीज में आया है। दूसरा, आपको ना आपके पार्टनर की पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है जो कुछ आप अपने पार्टनर के बारे में पहले सोचते थे वो शायद गलत था, जो अब आपको नजर आ रहा है शायद वही सच है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा है। एक चीज और हुई है आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर में ना किसी तरीके की एडिक्शन की एनर्जीज जनरेट हो गई है।
ठीक है, आपके पार्टनर गलत चीजों को ज्यादा फेवर करने लगे और आपने ये सब चीजें देखते हुए अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन आप भी अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पाए। आपको आज भी अपनी डिपेंडेंसी आपके पार्टनर के ऊपर नजर आती है। आप इमोशनली अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और ये डिपेंडेंसी क्यों नहीं होगी, यही तो एक रिश्ते की बुनियाद होती है। तो इसे आप एडिक्शन अपने लिए काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपके पार्टनर कुछ एडिक्शन की एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। अब आपको अगर ये लगता है कि एडिक्शन का मतलब स्मोक करने से है, ड्रिंक करने से, तो ऐसी एनर्जी नहीं है। ये एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में ये आई है कि आपके पार्टनर ना अब इस रिश्ते को अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, वो किसी और के नजरिए से इस रिश्ते को देख रहे हैं। और इवन आज के टाइम पर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं करते, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेस करने की कोशिश की। जितना आप अपने पार्टनर को समझा सकते थे, आपने बिल्कुल समझाने की कोशिश की। आपको डर था कि आपका ये रिश्ता कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। इस वजह से आपको आपके पार्टनर पर बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, आपका डाउट करना जेन्युइन भी है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद अगर कोई इंसान इस तरीके से बिहेव करेगा तो उसकी ब्लॉकेजेस को समझने से पहले आप उनके ऊपर शक तो करेंगे ही। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल नॉर्मल है, बट आपका ये रिलेशनशिप एक नए फेज की ओर बढ़ सकता है। इस रिलेशनशिप को आप रीन्यू कर सकते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की एनर्जीज चैनलाइज हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पार्टनर के माइंड को चेंज करने की जरूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। माइंड इसलिए चेंज करने की जरूरत है क्योंकि आपके पार्टनर की जो थॉट प्रोसेस की एनर्जीज हैं वो काफी ज्यादा धुंधली हो गई हैं। ठीक है, ये रिश्ता आपको लग रहा है कि खाक हो गया है, लेकिन इस रिश्ते को, इस खाक से, इस राख से आप एक्चुअली राइजिंग एनर्जीज की ओर लेकर जा सकते हैं। वो एनर्जीज इसमें पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर आज भी बहुत ज्यादा पैशनेट है। आप भी अपने पार्टनर को लेकर पैशनेट हैं। आप चाहे जितना मर्जी कह लें कि आपको अपने पार्टनर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज भी आप अपने पार्टनर से बेहद मोहब्बत करते हैं। आपकी भी इच्छा है कि आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपने पार्टनर को अपने से दूर बहुत खुश देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर की लाइफ से दूर चले जाना चाहिए। वो आपके बिना खुश हैं, उन्हें आपकी अहमियत का कोई एहसास नहीं है। आपके पार्टनर तो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। यहाँ पर आपका परसेप्शन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, लेकिन ये जो एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं कि आपका रिश्ता ग्रोथ की तरफ जा सकता है, स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, ये एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। एक प्रॉब्लम आपके रिश्ते में और भी है, वो ये है कि आपको ना आपके पार्टनर का असली चेहरा समझ नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, और जब आपके पार्टनर को कोई बेटर ऑप्शन मिला तो आपके पार्टनर उस पर्सन की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर गए। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, आपको आपके पार्टनर ने बैकस्टैप नहीं किया है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपका दिल तोड़कर गए हैं, उन्होंने आपसे चीजें छुपाई हैं, और ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है। लेकिन सच ये है कि आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया है। अब इस चीज को मैं प्रूव करूंगी एनर्जीज से। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है कि डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या ये सारी चीजें यूनिवर्सली हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम है। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपके रिश्ते की एनर्जी को चेक करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, और वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं।
सो पहला कार्ड है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। सो पहला कार्ड है एनवी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यिन एंड यांग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द थिंकिंग मैन का कार्ड है। देखिए, आप दोनों को ही कहीं न कहीं ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से आत्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए चाहे आपके रिश्ते में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आप लोगों का रीयूनियन 3D में मतलब फिजिकल वर्ल्ड में हो ही जाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फिजिकल रीयूनियन नहीं हो पाता है, आत्मिक तौर पर हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3D में रीयूनियन अपने आप हो जाएगा, ये भी आपके रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर का इस तरीके का माइंडसेट मेरे समझ में आता है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए इफेक्टिव स्टेप्स उठा सकते हैं। तो उनका ये मानना कि चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, वो उनके एक हारे हुए नेचर को या उनके हारे हुए हालातों को दर्शाता है। लेकिन आपका ये सोच लेना कि अपने आप से रीयूनियन हो जाएगा, ईश्वर अगर चाहते हैं रीयूनियन हो जाएगा, ये एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज में हैं। आपके पार्टनर और आपके इस रिश्ते को किसी तीसरे व्यक्ति की नजर लगी है, और ये आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आज से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों को अकेले अकेले कर चुकी है। आप अपनी जगह पर अपने आप को सही फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है जो उन्होंने किया वो काफ़ी हद तक उनके फ़ेवर में था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा है, आपके पार्टनर को अपने डिसीज़न पर रिग्रेट तो हो रहा है, लेकिन इस टाइम पर डिफेंसिव मोड पर आ गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है? आप दोनों जो अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके रिश्ते में किसी भी तरीके से रीयूनियन की एनर्जीज़ चैनलाइज़ हो। ठीक है, आप दोनों का रीयूनियन बहुत पहले हो गया होता, अगर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट ना कर रही होती। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स वक्त के साथ इसलिए बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में इस रीयूनियन की एनर्जी को चैनलाइज होने से रोक रही है। यूनिवर्सल एनर्जीज तो आपके इस रिश्ते में रीयूनियन चैनलाइज करना चाहती है, बट उस एनर्जी को ये थर्ड पार्टी रोक रही है। अब आप ये कहेंगे कि ईश्वर की एनर्जी को ये थर्ड पार्टी कैसे रोक सकती है? एनर्जीज में ब्लॉक्स लगाना पॉसिबल है, चीजें डिले करना पॉसिबल है, और अगर कोई भी एनर्जी वक्त के साथ बहुत ज्यादा डिले होती रहती है तो वो खत्म हो जाती है। रीयूनियन हर टाइम के लिए चैनलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है? और ये थर्ड पार्टी इन एनर्जीज को रोकने के लिए गलत एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है। आपके रिश्ते में बैलेंस की कमी नहीं थी, आपके पार्टनर भी उस रिश्ते के लिए हमेशा डिसीजन बनाने के लिए तैयार थे, बैलेंस की एनर्जीज को एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार थे, इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस जनरेट हो रहा था, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते का बैलेंस ही खराब कर दिया। और आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर ने कभी इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने की कोशिश ही नहीं की। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि आपके पार्टनर ने जब जब इस रिश्ते के लिए कोई भी एक्शन प्लान किया, उन्होंने कुछ ना कुछ इस थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस कर दिया, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के एक्शन को खराब करने के लिए
उन्हें कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जीज की ओर धकेला। आपके पार्टनर का कोई भी प्लान आज तक कामयाब इस वजह से नहीं हो पाया। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेसिव एनर्जीज चैनलाइज ही नहीं हो सकते हैं। यही तो माइंडसेट इस थर्ड पार्टी को क्रिएट करना है। ये चाहती है कि आपके पार्टनर ये सोच लें कि आप दोनों का जो ये रिश्ता था, ये पास्ट का कनेक्शन था, खत्म हो चुका है, अब फ्यूचर इसका कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे आपके पार्टनर उस बात को मानने के लिए तैयार होते चले जा रहे हैं। इवन आपकी एनर्जीज भी तो चेंज हो रही है। ये थर्ड पार्टी ये चाहती थी कि आप कभी भी अपने पार्टनर के लिए फाइट ना करें। आप में से बहुत सारे लोग इसी तरीके की एनर्जीज में हैं, जो अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ही 100% गलत है। एक बार अपनी इंट्यूशन से पूछकर तो देखिए कि आपके पार्टनर इस तरीके की गलतियां कर सकते हैं। जिस तरीके के ब्लेम आज आप अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं, क्या सच में आपके पार्टनर उस तरीके के इंसान हैं? आप दोनों के एनर्जी गैप को डेवलप करते हुए इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को सफरिंग एनर्जीज की ओर धकेल दिया है। आपको लग रहा है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, जो कि सच में बड़ा भी है, मैं भी इस बात को मानती हूँ। लेकिन आपके पार्टनर भी तो सफर कर रहे हैं। आपका दुख एक्सट्रीमली बड़ा तब होता जब आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हो। आपके पार्टनर भी आपके लिए तड़प रहे हैं। वो आपके साथ अपने इस रिश्ते को रीयूनियन की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं, और आपके पार्टनर सोच सोच कर परेशान है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या गलती क्या हो गई है उनसे। वो इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में अपनी जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि आज के टाइम पर आप दोनों सफर कर रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस टाइम पर एंजॉयमेंट की एनर्जीज में है, स्टेबिलिटी की एनर्जीज में है। अगर आपके रिश्ते में किसी को सक्सेस मिल रही है, तो वो इस थर्ड पार्टी को मिल रही है, और अपने गलत कर्मों की वजह से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि गलत कर्मों का रिजल्ट अच्छा होता है, बिल्कुल बुरा होता है। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को न्यूट्रलाइज कर रही है, तो इसे इसके कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा, और आप अपने इस रिश्ते को खो देंगे। अब उसका हिसाब किसी के पास नहीं है, वो भगवान के पास है हिसाब, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपके सोचने का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आप दोनों की वजह से नहीं, इस थर्ड पार्टी की वजह से डेवलप हो रही है, और वक्त के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। आपको ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही है? आपके पार्टनर को ब्लेम करने से क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, या ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी? वक्त के साथ तो ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि ये रीयूनियन की एनर्जीज को रोक रही है थर्ड पार्टी। और ये रीयूनियन की एनर्जीज आपके रिश्ते में 3 साढ़े 3 महीने तक ही चैनलाइज हो सकती हैं। उसके बाद ये एनर्जीज चैनलाइज नहीं होंगी। हर साइकिल आपके रिश्ते के लिए चेंज हो रहा है, और उतनी ही ज्यादा आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस बढ़ती चली जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी नो मून आ रहा है। इस नो मून पर मैंने परसों वीडियो बनाई थी। आप में से जिन लोगों ने नहीं देखी है, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आपके रिलेशनशिप के साइकिल्स चेंज हो रहे हैं। और ये जो नया साइकिल इस नो मून पर स्टार्ट हो रहा है ना, उस पर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप जनरेट कर रही है। कैसे कर रही है? डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके, ब्लैक मैजिक करके, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करके, आपके पार्टनर की एनर्जीज को लो करके, ठीक है। सो आपको अपने इस रिश्ते को लेकर कंसर्न जरूर होना चाहिए। आपको अपने इस रिश्ते को बचाने की एक कोशिश जरूर करनी चाहिए, ठीक है। आपकी एक सही डायरेक्शन में की गई कोशिश आपके इस रिश्ते को हमेशा के लिए इस दलदल से निकाल सकती है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आपने कोशिशें बहुत सारी की हैं, तो हो सकता है कि कोशिश आपने की हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही ना हो। आपको एनर्जी की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट करने होंगे। अब आपको नहीं पता कि एनर्जी की टर्म्स में चेंजेस किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो इसलिए आपको अपने रिश्ते को लेकर एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब चीजें इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर लें,
ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिसके साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं आप कर लीजिए, बट अपने रिश्ते को बचा तो लीजिए। पूरी ज़िंदगी पश्चाताप की अग्नि में जलने का क्या मतलब है? ठीक है? एक मौका आप अपने रिश्ते को ज़रूर दीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 3D की एनर्जीज़ निकाली हैं। 3D मतलब जो फ़िज़िकल वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, आपके पार्टनर जी रहे हैं, उसमें एनर्जीज़ किस तरीके की हैं, ठीक है? उसमें इतनी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? देखिए, उसमें पहला कारण यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपके पार्टनर की आँखों पर एक ऐसी पट्टी बंध गई है, जिससे कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत नज़र नहीं आ रही है। इसको आप बहुत सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जीज़ में अब नहीं रहे, जो उनकी एक्चुअली ओरिजिनल एनर्जीज़ थी। आपके पार्टनर की डायरेक्शन 3D में चेंज हो चुकी है। आपके पार्टनर निरंतर इस थर्ड पार्टी की डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो करते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मन है इस थर्ड पार्टी को फॉलो करने का, लेकिन उनके हालात ही इस तरीके के हैं कि उन्हें इस थर्ड पार्टी की डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपको 3D में भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो आपके साथ जो लम्हे स्पेंड कर चुके हैं, उन लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं। वो आपके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके इस रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने अपनी जड़ों को इतना ज़्यादा गहरा किया है कि आज के टाइम पर ये थर्ड पार्टी एक कम्फर्ट ज़ोन में है। जब तक ये थर्ड पार्टी कम्फर्ट ज़ोन में रहेगी, जब तक ये आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बनने का दावा करती रहेगी, जब तक ये आपके पार्टनर के साथ अपनी नज़दीकियों को और ज़्यादा बढ़ाती रहेगी, तब तक आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। यहाँ पर मैं इस थर्ड पार्टी का फ़ेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस थर्ड पार्टी की चालाकी बता रही हूँ कि जब इस थर्ड पार्टी को एनर्जी चेंज करने का मौका नहीं मिलता ना, तो अपने बातों से ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, ठीक है? अगर घर की थर्ड पार्टी है, तो कोई लेडी है, मदर लाइक फिगर है, जो इस रिलेशनशिप को बर्बाद करने में लगी हुई है, और अगर बाहर की थर्ड पार्टी है, तो इसने आपके पार्टनर के साथ इस तरीके की फिजिकल इंटीमेसी जनरेट की है कि आपके पार्टनर को उस चीज़ का गिल्ट अंदर ही अंदर सताए जा रहा है। आपके पार्टनर ये चीज़ आपके सामने नहीं कह सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी शायद आपके पार्टनर को ब्लैकमेल भी कर रही है, ठीक है? तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूर होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें बिल्कुल भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आपके रिश्ते के हालात आप दोनों के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। आप इस रिश्ते को उस डायरेक्शन में चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर, जिससे कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप अपने पार्टनर को समझा देंगे कि ये थर्ड पार्टी क्या कुछ कर रही है, तो आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपनी एनर्जी की पट्टी आपके पार्टनर की आंखों पर बांधी हुई है। आप एक्चुअली एक्शन लेने में लेट हैं। इस थर्ड पार्टी के एक्शंस को समझने में भी लेट हैं आप, ठीक है? तो आप बातों से अपने पार्टनर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों के बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होगा। आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट आकर खड़े हो जाएंगे। जो थोड़ा सा स्कोप है ना कि चीजें ठीक हो जाएंगी, वो स्कोप ही आप खत्म कर बैठेंगे। तो ये चीज मत कीजिएगा। आपके इस रिश्ते पर ये थर्ड पार्टी अलग अलग साइकिल्स को जनरेट कर रही है, कभी फुल मून पर, कभी नो मून पर। फुल मून नो मून का आपके रिश्ते पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, और इन्हीं साइकिल्स के साथ आपके इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप इस थर्ड पार्टी को उतना ज़्यादा कसूरवार नहीं मान रहे हैं, जबकि यहाँ पर सारी गलती थर्ड पार्टी की है। एनर्जी का खेल इस थर्ड पार्टी ने ही रचा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके बीच में एनर्जी गैप जनरेट कर रही है, जो नेक्स्ट साइकिल अब स्टार्ट होने वाला है। आपके पार्टनर खुद को कोसते चले जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को कोसते चले जा रहे हैं, फिर आप कहते हैं हमारे पार्टनर के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की एनर्जीज में इस तरीके से आ ही नहीं सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए? आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस दैट इज डार्क थॉट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लविंग वुमन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने मन से ना अपने पार्टनर को लेकर हर डाउट निकाल दीजिए, क्योंकि जितना प्यार आप अपने पार्टनर से करते हैं, आपके पार्टनर भी उतना ही प्यार करते हैं। अगर इसी डाउटफुल एनर्जीज में रहेंगे तो अपनी कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव आप बना ही नहीं पाएंगे। ये सिचुएशन आपके लिए और ज्यादा पजलिंग होती चली जाएगी। आपका ईश्वर से इस चीज को लेकर प्रार्थना करना फलदायक आपके लिए साबित हुआ है कि आपका रिश्ता सही हो जाए, क्योंकि अब ईश्वर आपको इस चीज पर गाइडेंस दे रहे हैं। आपको अलग अलग जगह से इस चीज के लिए गाइडेंस मिल रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन से आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। एक नया साइकिल ये थर्ड पार्टी जनरेट कर रही है, और इस साइकिल को मटेरियलाइज होने से रोकने के लिए आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत है। आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको ये बता पाए कि आप अपने इस रिश्ते को बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, इस रिलेशनशिप में एनर्जी चेंजेस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो मैनिफेस्टेशन वाला फेज आपके रिश्ते से निकल चुका है बहुत पहले का। प्लीज अपने रिश्ते के ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी एक बार आपके पार्टनर अगर अपनी एनर्जीज में वापस आ गए तो। लेकिन उसके लिए एक्शन आपको लेना होगा। बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।